आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस मुद्दे की गहराई में चलेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट के कैंसिल होने की। इस चर्चा में हम उस चौंकाने वाले पेपर ट्रेल को डिकोड करेंगे जो इसके गैरकानूनी ओरिजिन से शुरू होकर सीधे एग्जाम देने वाले छात्रों तक पहुंचा। तो चलिए इस पूरे नेक्सस को समझते हैं। 135। जरा सोचिए, एग्जाम के ठीक अगले दिन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर एक कथित लीक हुए टेस्ट पेपर को वेरीफाई कर रहा है और उसे ये नंबर मिलता है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़े, मैं कहूंगा एक ऐतिहासिक खुलासे की शुरुआत थी। ये नंबर इतना डरावना इसलिए था क्योंकि 180 में से पूरे 135 सवाल असली एग्जाम से बिल्कुल सटीक तरीके से मैच कर गए थे। मतलब बायोलॉजी के पूरे 90 सवाल और केमिस्ट्री के 45 सवाल बिना किसी कॉमा या फुल स्टॉप की गलती के। ये कोई कोरी अफवाह नहीं थी, ये एक मैसिव सिक्योरिटी ब्रीच था जिसने रातों रात 22 लाख मेडिकल एस्पिरेंट्स के भविष्य को अधर में लटका दिया। सेक्शन 1, द May 2 लीक। चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इस इतने बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश दुनिया के सामने किया। अगर हम टाइमलाइन देखें तो कहानी शुरू होती है 2 मई से। केरला में पढ़ रहे एक मेडिकल स्टूडेंट ने सीकर में बैठे अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। इस मैसेज में 300 सवालों की एक फाइल थी और मकसद था इसे राजस्थान के एक हॉस्टल की लड़कियों तक पहुंचाना। 3 मई को पिता ने यह पेपर हॉस्टल के स्टूडेंट्स में बांट दिया और फिर 4 मई एग्जाम के बाद जब वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि भाई ये तो बिल्कुल असली पेपर था। एक साधारण सा व्हाट्सएप मैसेज जो सिर्फ एक हॉस्टल के लिए भेजा गया था, वो देश के सबसे बड़े एग्जाम को घुटनों पर लाने वाला सबसे बड़ा सबूत बन गया। सेक्शन 2, ट्रेसिंग द पेपर ट्रेल। अब ये मैसेज सीकर तक पहुंचा कैसे? इसे समझने के लिए हमें इस पूरे इल्लीगल नेटवर्क को बैकवर्ड ट्रेस करना होगा। और देखिए, ये काम किसी नौसिखिए का बिल्कुल नहीं था। अपराधियों ने बाकायदा एक हाईटेक 3 स्टेप प्रोसेस का इस्तेमाल किया। पहला कदम, मोबाइल डिटेक्शन से बचने के लिए हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का उपयोग करना। दूसरा, डेटा ट्रांसफर को ट्रैक होने से बचाने के लिए नासिक में शैडो सर्वर सेटअप करना। और तीसरा, जो शायद सबसे चालाक कदम था, ओरिजिनल 120 सवालों को बाहर के सवालों के साथ मिक्स करके एक 410 सवालों का गेस पेपर तैयार करना ताकि किसी को जरा भी शक ना हो, बिल्कुल एक परफेक्ट क्राइम की तरह। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जैसे जैसे ये पेपर अलग अलग शहरों से गुजरा, इसकी कीमत आसमान छूने लगी। नासिक में एक मेडिकल स्टूडेंट से ये डील 1 लाख रुपए में शुरू हुई। फिर ये पहुंचा गुड़गांव के एक डॉक्टर के पास और कीमत हो गई 15 लाख। वहां से राजस्थान के बिवाल ब्रदर्स ने इसे पूरे 30 लाख रुपए में खरीदा। आगे जाकर सीकर में ये 5 लाख में बिका और अंत में केरला के एक स्टूडेंट तक ये 50,000 रुपए में छोटे छोटे हिस्सों में पहुंच गया। मतलब प्रिंटिंग प्रेस से निकला एक एग्जाम पेपर एक बेहद मुनाफे वाले कमोडिटी में बदल चुका था। सेक्शन 3, ऑफिशियल डिनायल्स एंड इन्वेस्टिगेशंस। इतने बड़े पैमाने पर लीक होने के बावजूद अथॉरिटीज का शुरुआती रिस्पॉन्स काफी चौंकाने वाला था। शुरुआत देखिए कैसे हुई। जब उस पिता ने सीकर पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाही तो उसे महज एक अफवाह कहकर टाल दिया गया। लेकिन बात तब बिगड़ी जब मामला सीधे एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास पहुंचा। उन्होंने सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो को अलर्ट किया, जिसके बाद राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी की एंट्री हुई। और आखिरकार दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि 12 मई को एनटीए को इतिहास में पहली बार नीट एग्जाम कैंसिल करना पड़ा और पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। यहां पर बयानों में एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिला। एक तरफ एनटीए के डायरेक्टर जनरल कह रहे थे कि भाई कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हुई है जिसमें कुछ सवाल मैच कर गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एसओजी की फाइंडिंग्स बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रही थीं। उनके मुताबिक ये पेपर कई बार फॉरवर्ड किया जा चुका था और एग्जाम से करीब 1 महीने पहले से ही स्टूडेंट्स के पास मौजूद था। दोनों बयानों में जमीन आसमान का फर्क था। सेक्शन 4, द सिस्टेमिक फेलियर। अब जब हम पकड़े गए आरोपियों के कनेक्शंस देखते हैं तो सिस्टम की कुछ बहुत गहरी खामियां सामने आती हैं। रिपोर्ट्स में सामने आए कुछ तथ्यों पर गौर करते हैं। आरोपी बिवाल ब्रदर्स में से एक राजनीतिक यूथ विंग का सदस्य बताया जा रहा है। स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर के साथ उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। यह भी आरोप है कि उन्हें लीक के बारे में 1 महीने पहले से पता था। और एक और चौंकाने वाला फैक्ट, इसी परिवार के 4 सदस्यों ने पिछले साल ही नीट क्लियर किया था। अब देखिए, हम यहां किसी राजनीतिक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट किए गए तथ्य निष्पक्ष रूप से ये गंभीर सवाल जरूर उठाते हैं कि क्या ये इल्लीगल नेटवर्क्स हमारे पावर स्ट्रक्चर्स के भीतर तक जड़ें जमा चुके हैं।
और इस पूरी स्थिति को और भी कॉम्प्लिकेट करता है अलग अलग राज्यों के बीच का टकराव। राजस्थान के इन्वेस्टिगेटर्स पूरे कॉन्फिडेंस से दावा कर रहे हैं कि लीक का सेंटर महाराष्ट्र का नासिक था। वहीं नासिक के डीसीपी का साफ कहना है कि नासिक से लीक की खबरें पूरी तरह से आधारहीन हैं। इस ब्लेम गेम के बीच में लाखों परिवार बस सच सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 2024 के नीट एग्जाम में भी ऐसी पेपर लीक की घटनाएं और विवाद सामने आए थे। 67 स्टूडेंट्स को बिना किसी स्पष्टीकरण के ग्रेस मार्क्स देकर 720 में से 720 का परफेक्ट स्कोर दे दिया गया था। इसके खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन एजेंसी में कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुआ। और तो और शिक्षा मंत्री ने भी सीबीआई जांच पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। सेक्शन 5 एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव पाथ्स। इन सब इन्वेस्टिगेशंस और राजनीति से परे एक बहुत बड़ा ह्यूमन कॉस्ट भी है जिसे समझना जरूरी है। इस पूरे स्कैंडल की सबसे बड़ी कीमत आखिर कौन चुका रहा है? वो 22 लाख एस्पिरेंट्स जिन्हें अब एक बेहद तनावपूर्ण री एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ रहा है। महीनों की नींद, मेंटल हेल्थ और सोशल लाइफ का जो बलिदान उन्होंने दिया, उसकी कोई कीमत नहीं। परिवारों के ऊपर महंगी कोचिंग का जो भारी फाइनेंशियल बोझ है, वो अलग। और सबसे बड़ी बात, एक कॉम्प्रोमाइज सिस्टम के सामने जो बेबसी और निराशा महसूस हो रही है, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। लाखों मेहनती छात्रों की सालों की तपस्या को अपराधियों के एक नेटवर्क ने पल भर में जीरो कर दिया। ऐसे हालात में क्या किसी एक एग्जाम पर अपना पूरा भविष्य दांव पर लगाना सही है? आज के समय में एक प्लान बी होना सिर्फ ऑप्शन नहीं, बल्कि जरूरत है। डेटा साइंस, यूआई डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, क्लाइमेट रिसर्च या फिर कंटेंट क्रिएशन, ऐसी ढेरों हाई ग्रोथ और बेहतरीन करियर ऑप्शंस आज मौजूद हैं। एक कमजोर और वल्नरेबल एग्जाम सिस्टम के भरोसे बैठने से कहीं बेहतर है कि इन नए रास्तों को एक्सप्लोर किया जाए। और यही बात हमें इस बेहद प्रभावशाली विचार तक लाती है। काबिल होने के लिए पढ़ें, केवल सफल होने के लिए नहीं। एक्सेलेंस का पीछा करें, सफलता खुद ब खुद कदम चूमेगी। ये पूरी स्थिति एक बहुत ही कड़ी याद दिलाती है कि सच्ची काबिलियत और ज्ञान को ना तो लीक किया जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है और ना ही कैंसिल किया जा सकता है। जैसे जैसे एक और राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम के कॉम्प्रोमाइज होने के बाद धूल बैठ रही है, ये घटना एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पीछे छोड़ जाती है। जब सिस्टम लगातार अपने युवाओं को निराश कर रहा हो, तो क्या सच्ची सफलता सिर्फ एग्जाम पास करने में है या इस सिस्टम की कमियों से ऊपर उठकर खुद को बेहतर बनाने में? जरा सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।